व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र खान नंबर 7 की आशियों की। लाल किताब 1941 में जो आशियां बताई गई हैं या बोल्ड हेडिंग्स बताई गई हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र खान नंबर 7 में है और हम जो बात करने जा रहे हैं वो आशियों की, जो कि लाल किताब 1941 में से ली गई हैं। तो मित्रों, सबसे पहले पंडित जी ने लिखा चरी ज्वार, जो कि एक फसल है। फसल का जिक्र किया खान नंबर 7 में पंडित जी ने। तो ज्वार जो फसल है, जो चरी जो फसल है, नॉर्थ इंडिया में कम हो गई है, साउथ में महाराष्ट्र में बहुत ये पॉपुलर है। दोस्तों, ये एक ऐसी फसल है जिसका कोई सीजन ही नहीं है, जोन से मर्जी सीजन में इसको लगा सकते हैं। ये ऐसी फसल है जिससे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी फसल है जिसको ज़रा पानी की ज़रूरत भी नहीं है। ये ऐसी फसल है जो कैसी भी ज़मीन में लगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जो आपको मुनाफा ही देती है, फ़ायदा ही देगी। मीन्स कि अगर सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट है, कम पानी है, कैसी भी आप सीज़न है, आप इसको लगा लें तो ये आपको बेनिफिट ही देगी। तो यहाँ पर ये रिजेक्ट है शुक्र 7th हाउस में। तो पंडित जी ने ये कंपेयर करने की कोशिश की है कि शुक्र एक बीवी कैसी भी हो या उसका पति कैसा भी हो, तो बीवी कोई भी पत्नी अपने पति को अच्छी पत्नी, आजकल तो कलयुग रहते, कोई भी पत्नी चाहे कलयुग भी क्यों ना हो, अपने पति का बुरा नहीं सोचेगी। क्योंकि इनफैक्ट उसको पता होगा कि अगर वो पति का बुरा सोचेगी तो उसको खुद का बुरा होगा, क्योंकि बोथ आर डिपेंडेंट, वो नहीं चल। तो जैसे कि शुक्र खान नंबर 1 में पंडित जी ने बताया था कि चरी का दान करें, तो ऐसी कंडीशन में चरी की फसल, मैं नहीं कहता कि चरी की फसल आप उगाएं, तो ये अपने अपने मत हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी उपाय करने से पहले किसी से ज्योतिषी सलाह लें। कि चरी ये मिल जाती है, आई थिंक सो, इसको साउथ में सोरगम सरगम कहते हैं, सोरगम समथिंग लाइक दैट, आप गूगल कर सकते हैं। तो अगर जिसका भी शुक्र 7th में है वो चरी को घर में रख सकता है, प्रयोग कर सकता है खाने में, रिजेक्ट में, तो उससे भी शायद फायदा मिलेगा। आगे पंडित जी ने लिखा सफेद गाय। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि गाय तो है शुक्र, अब सफेद कलर का बड़ा महत्व है। लाल किताब में रंगों को बहुत महत्व दिया गया है। सफेद जो है वो चंद्र का भी माना गया है। वैसे पंडित जी ने सारा इसको क्लियर किया है दूध और दही के रंग से, कौन कौन से रंग किसके हैं। तो सफेद बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद्र का इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इतना डीपली हम तो जाएंगे नहीं सफेद की। तो ऐसे जातक को पंडित जी ने कहा है कि इसकी बीवी अगर थोड़ी सी हल्के, मीन्स की सांवले रंग की होगी, जरा सफेद गोरी पत्नी इसके लिए इतना फायदेमंद नहीं प्रूव होगी। पर 25 साल के बाद अगर ये शादी करे तो, या 28 साल के बाद, मैं ये बोलता हूँ कि अगर शादी करे तो सफेद, पंडित जी ने सिर्फ 25 साल तक ही लिखा है, तो सफेद अगर बीवी आ भी जाती है, या सफेद गाय की सेवा पैसे से नहीं करनी चाहिए, सफेद गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए। आगे पंडित जी ने लिखा कांसे के आम बर्तन। दोस्तों, रिजिक का घर है, आपको पता है कि आजकल तो कोई यूज ही नहीं करता, पर पुरातन काल से आयुर्वेद में बताया है, कांसे के बहुत लाभ बताए हैं। कांसे के बर्तन प्रयोग करने से शरीर को एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। आपकी जो नसें होती हैं वो अच्छी फील होती है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। तो अगर हो सके तो आप, जिसका भी शुक्र 7th है, वो कांसे के बर्तन प्रयोग कर सकता है। इसको इंग्लिश में शायद ब्रोंज कहते हैं। कॉपर और टिन को मिलाकर कांसा बनता है। तो ये आप, जिसका शुक्र 7th है, वो ये भी काम करके देख सकते हैं। और कोई भी उपाय करने से पहले मैं हमेशा कहूँगा कि ज्योतिषी मदद सलाह जरूर ले, क्योंकि ये एजुकेशनल बेस पे हम जो भी हमारी समझ में, जो भी मेरी समझ में आता है, मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ, समझाने की कोशिश, को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आगे पंडित जी ने लिखा हर दो मोहब्बत। हर दो मोहब्बत, तो दोस्तों, हर दो मोहब्बत, तो एक तो मोहब्बत होती है, वैसे मैंने आगे भी बताया था कि एक प्रेम होता है और एक वासना होती है। एक इश्क हकीकी होता है और एक इश्क मजाजी होता है।
तो हर दो मोहब्बत का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक रूहानी और एक जिस्मानी, वन इज सोलमेट एंड वन इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लव जो मीरा का कृष्ण के साथ था, जो राधा का कृष्ण के साथ था। तो दोस्तों यहाँ पर शुक्र जो होता है, ऐसा बंदा जो होता है, जितनी भी कुंडली में मैंने देखा, अगर शुक्र अच्छा हो तो ऐसा जातक जो होता है वो जहाँ पर फिजिकल के अलावा वो आपको इमोशनली वो ये पसंद करेगा कि मेरे साथ कोई मेरा सोलमेट हो, इमोशनली मेरे को अटैच्ड हो। फिजिकल लव को इतनी इंपॉर्टेंस देने वाला नहीं होता, पर यहाँ पर पढ़ दिया हर दो मोहब्बत को, उसके लिए दोनों ही ये इंपॉर्टेंट हो। ऐसे जातक के लिए शुक्र 7th वाले को वो दोनों ही चीजों को बैलेंस करके चलता है। अगर उसका स्पाउस जो पार्टनर है उसको फिजिकली और इमोशनली अगर दोनों को बैलेंस करके चलेगा तो ही उसका ग्रस्त अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर हर दो मोहब्बत ये है, या ये कहे कि उसको ईश्वर के साथ और ग्रस्त में दोनों तरफ से बंद कर रहना है, तो वो भी इसके लिए अच्छा होगा। आगे दोस्तों कहा ग्रहफल का, तो आपको पता ही है, यहाँ पर राशिफल का नहीं ग्रहफल का है। किस्मत को जगाने वाला, तो दोस्तों किस्मत को जगाने वाला तो होगा ही होगा, शुक्र 7th हाउस में आ गया। शादी के बाद मैंने बताया है कि ऐसे बंदे की किस्मत चमक जाती है, बीवी के साथ से ऐसे बंदे की किस्मत चमक जाती है। तो शुक्र सबसे अच्छा वजीर सृष्टि में, अगर आपका वजीर आपकी बीवी हो तो वो राजा कभी कभी किसी से मात नहीं खाएगा। तो यहाँ पर किस्मत को जगाने वाला शुक्र 7th हाउस में है दोस्तों। तो आगे ब्रीफ समरी में मैं हमेशा ही कुछ प्रैक्टिकल और टिप्स देता हूँ दोस्तों। जिसका भी शुक्र 7th हाउस में हो उसको चाहिए कि अपने बिजनेस में, व्यापार में या किसी भी चीज़ में अपनी पत्नी का योगदान जरूर रखे। अपने बैंक अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट बनाए, पत्नी के नाम से कोई व्यवसाय चलाएगा बहुत चलेगा। अपने घर का रिजिक, अपने घर की कमाई जो है, अपनी जो कमाई है वो पत्नी के सौंप दे। घर का सारा जो रिजिक का है वो पत्नी संभाले, तो वो ऐसे जातक की लाइफ बड़ी सक्सेसफुल रहती है। दूसरी बात होती है शुक्र 7th हाउस में जब हो, तो ऐसे जातक को अपनी पत्नी को इमोशनली भी प्यार करना है। उसके इमोशंस को, भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को समझना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना है। और कभी कभार उसके लिए कुछ कपड़े, गिफ्ट वगैरह जरूर लेकर आ रहे हैं। ऐसा करने से शुक्र 7th हाउस का आपको बहुत अच्छा फल देगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।